देखिए 90% आज की डेट में स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है, तो वहीं आपको मिलेंगे ना। तालाब में मछली डालोगे तो मछली मिलेंगे ना, कछुए तो मिलेंगे नहीं, दो चार ही तो मिलेंगे। तो हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जिस तरीके से पूरे देश में जो महिला पहलवान है वो पूरे देश में विश्व में नाम करती हैं, उन पर बीजेपी सांसद पर यौन शोषण करने का आरोप लगा। सर किस तरीके से देखते हैं जो आरोप लगा? पहला आरोप नहीं है, मैं पहले आपको एक बात बता दूं, ये इस तरह के जो लोग हैं ये पहला आरोप नहीं है। और दूसरी बात है, जो आरोप जो उन्होंने लगाया ना वो हमारे राष्ट्र के गौरव हैं। तो ये केवल आरोप नहीं, ये सत्य भी सिद्ध होगा। और इसके साथ आज देखिए 22 से 25 अर्जुन अवार्डी जो हैं यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं और धरती पे आसन की मुद्रा में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? जिनका काम केवल कुश्ती में और पहलवानी में, वो आखिरकार न्याय के लिए यहाँ क्यों भटक रहे? कि उनको मालूम है कि संघ अपने आप में एक बहुत बड़ा दुष्ट ग्रुप है, गैंग है, और इस गैंग को तो भंग होना निश्चित है। और विनेश फोगाट जी ने जो बात कही है, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को पहले भी आवाज दबाई गई है, पहले के भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं लोगों के मारने पीटने का, आप देख ही रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको बोलूंगा, गोदी मीडिया से तो कोई उम्मीद रह नहीं गई है, आप लोगों के विभिन्न मंचों के माध्यम से पहले भी लोगों को बहुत अच्छे से न्याय मिला है। ये वक्त है हम लोगों का भी एज जर्नलिस्ट कि हम लोग, हमारी बहनें और भाई जो हमारे पहलवान भाई बहन है, इनको उचित इनका न्याय भी मिला। और ये जो संघ के लोग जिन्होंने बपौती समझ लिया 10-10 साल तक अध्यक्ष बनने का, अब ऐसे लोगों को कुर्सी से हटाने का, और दोबारा ऐसे लोग कभी कुर्सी में बैठ ना जाए। जी सर, दूसरी बात ये हम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जैसे गुरजोश बोचर जी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये आरोप गलत है, उनको अगर आरोप सिद्ध हुआ तो हमें फांसी दे देनी चाहिए। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, क्या सिद्ध हुआ नहीं हुआ ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है ना। आप मुझे एक बात बताएं, जब कोई मुकदमा दर्ज होता है तो इन्वेस्टिगेशन उसके बाद होती है या इन्वेस्टिगेशन उसके पहले होती है? आप गहराई साहब, कानून की एक छोटी सी भाषा के तौर पे मैं आपको चल रहा हूँ। कोर्ट में भी जब मुकदमा दर्ज होता है उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन होती है ना, उसके बाद ही तो हो गई जांच पड़ताल, क्रॉस सब चीज़ होती है कोर्ट में जाके। तो जिन लोगों ने ये मुकदमा दर्ज किया है या जो लोग मतलब इसके लिए आरोप के लिए आए हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं है भाई। ये 135 करोड़ भारतीयों के लिए एक निशान है, कहीं ना कहीं हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है, जो देश विदेश से गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। आप गोल्ड मेडल को क्या समझते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स में या ओलंपिक्स में किसी में मजाक है क्या? जिन्होंने आरोप लगाया ना वो पहली भारतीय महिला पहलवान है जो एशिया और कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट है, और उनका बोलना मतलब एक स्टेटमेंट मायने रखता है। ये सारे पहलवान किस लिए इकट्ठे हुए? जो छोटे छोटे नौनियाल भी आए हैं। देखिए नौबत तो आएगी, नौबत तब आएगी जब आप नेपोटिज्म को लेकर आएंगे, जब मंत्रियों को आप बनाएंगे खेल फेडरेशन के अध्यक्ष, जब आप अमित शाह के बेटे को बनाएंगे बीसीसीआई के सेक्रेटरी, जब अनुराग ठाकुर के छोटे भाई को बनाएंगे आप हिमाचल का आईपीएल के, तो आएंगे ये दिक्कत है। क्योंकि पॉलिटिकल लोग और स्पोर्ट्स दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। पॉलिटिक्स में षड्यंत्र होता है, खेल में षड्यंत्र नहीं होते हैं। क्योंकि हमेशा बोला जाता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, पॉलिटिक्स में कहां से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाएगी? जो लोग हमेशा गिराने में, खरीदने में, बदलने में, खरीद फरोख्त में, ये तो धंधा करते नहीं ये लोग। ये खिलाड़ी को क्या समझेंगे? तो सबसे पहले ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए कि खेल फेडरेशन में वो लोग हो जो पहले के पूर्व खिलाड़ी हो, तभी ये खेल भी इंप्रूव करेगा, मेडल की संख्या भी बढ़ेगी। सर ज्यादातर बीजेपी के मंत्री क्यों मुलविस पाए जाते हैं इसमें? देखिए 90% आज की डेट में स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है, तो वहीं आपको मिलेंगे ना। तालाब में मछली डालोगे तो मछली मिलेंगे ना, कछुए तो मिलेंगे नहीं, दो चार ही तो मिलेंगे। तो जब आपने सारे मंत्रालय अपने लोगों को बांट देने हैं, जहाँ एमपी का बेटा एमएलए बन जा रहा है, जहाँ मंत्री का बेटा प्रदेश अध्यक्ष बन जा रहा है, आपने इनका एक और भी देखा होगा, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का बैट लेके दौड़ गए थे, तो आपको दिखता तो है ही नहीं गुंडागर्दी। कुलदीप सेंगर भी आपके सामने घटना है, आप कितना देखेंगे? चाहे आपने उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर कुचलने वाला भी देखा होगा थार के ऊपर, आपको कितने उदाहरण चाहिए? लेकिन बात है कि इस बार ये दबने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना बहुत अच्छा किया ब्रजभूषण शरण सिंह ने, इन्होंने पहलवान छेड़ दिए। जो सबसे सरल बोलते हैं ना, हाथी को छेड़ना नहीं चाहिए, हाथी का तांडव आप झेल नहीं पाएंगे। अब इनके सारे अन्य जितने स्पोर्ट्स के लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ आएंगे और अपने न्याय की गुहार भी लगाएंगे और अपने हिस्से का न्याय भी लेके जाएंगे। सर देश में जो फिल्मों का विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन देश के असल हीरो है उनका हक अधिकार का शोषण होता है, किस तरह देख रहे हैं? देखिए हम तो एक बात बोलेंगे, आप लोगों ने दंगल देखा, असली दंगल यहाँ दिख रहा है आपको, पठान मुद्दे को लेकर सारे मुद्दे दबे जा रहे हैं, इस चीज को किस तरह देखिए? अब मैं तो एक बात बोलूंगा, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, अभी पठान तक तो हम लोग नहीं जाएंगे, इस वक्त हम लोग जाएंगे केवल पहलवानों के ऊपर। उसका एक कारण है, आप लोगों ने मूवी को चाइना में भी 1000 करोड़ का बिजनेस दे दिया ना, यहाँ कोई बिजनेस नहीं मांग रहा आपसे, यहाँ एक आवाज है जो मशाल की तरह जलना चाहिए हर उस खिलाड़ी के लिए जिसके साथ होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर उस लड़के के जिससे पैसे तक लिए जाते हैं ट्रायल्स के लिए। ये कोई नई बातें नहीं, आप जानते हैं इन चीज़ों को, क्या नहीं होता है क्रिकेट में, हर जगह हो रहा है। आज इनके सारे अन्य तमाम स्पोर्ट्स के जो संगठन है ना, वो यहाँ आएंगे भी, अपने हिस्से का न्याय भी लेके जाएंगे, क्योंकि ये पहलवान है, अगर ये अरज गए तो ये अरज गए, ये पीछे हटने वाले नहीं। देखिए मैं एक बात आपको बोलूँगा, हमारे देश में एक बड़ी विचित्र सरकार है इस वक्त कि कहीं पे भी न्याय की बात हो, कहीं भी अन्याय की बात हो, कोई सुनना नहीं चाहता। जितने भी लोग हैं, जो आप देखिए प्राथमिक शिक्षा के लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं सुनता। आप आंगनवाड़ी को देखिए, उनके लिए कोई नहीं सुनता। एसएससी जीडी के जवान, पैरामिलिट्री के जवान, उनके पेंशनों की लड़ाई, अनजाने कितने मुद्दे। लेकिन इस बार जिनसे इन्होंने पंगा लिया ना, ये बहुत अलग श्रेणी के लोग हैं, ये विशिष्ट हैं, आम श्रेणी के नहीं आते, इसीलिए ये पहलवान है।
मैं आपको दोबारा एक बात बताऊंगा, जिस तरह आप जंगल में शेर सुनते हैं ना, शेर भी अपना रास्ता बदल लेता है जब हाथी गुजरता है। उसे मालूम है कि हाथी जंगल को किस तरह प्रोटेक्ट करता है। तो इस बार ये खेल का जितने भी लोग हैं ना, विभाग है ना, उसको बचाने के लिए पहलवान ही आगे आएंगे, उन्हीं के सारे भी बहुत लोगों को न्याय मिलेगा। आप देखते हैं जी। वीडियो वायरल हो रहा है वीरभूषण सिंह का, वो रांची का वीडियो है कि वो एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं ऑन कैमरा। मुझे लगता है कि ये वीडियो मोदी जी को दिखा देना चाहिए। अब तक देख भी लिया होगा उन्होंने, इसलिए शायद वो नहीं आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यार पहलवान को थप्पड़ मार दिया, कहीं पहलवान का माथा गिर गया तो। भाई गर्मी सबके अंदर होगी ना, ऐसा तो नहीं कि दूध बादाम खाओगे तो हमेशा ठंडे ही रहोगे। वो गर्मी देश के विपरीत पहलवानों के ऊपर निकालते हैं हमारे लिए, ताकि राष्ट्रगान गाया जाए और देश को स्वर्ण मेडल मिले। लेकिन जिस दिन उनके मान, स्वाभिमान और आत्मसम्मान के ऊपर बात आएगी, आप रुकोगे? अगर आपका आत्मस्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाए, आप पसंद करोगे आपके बहन बेटी के साथ कोई यौन उत्पीड़न करने का प्रयास करे? ये बात आप अपने ऊपर स्वयं लागू करके देखिए। खून खौलता है तो खून तो उनका भी खौलेगा ना, इसलिए तो नहीं आ रहे कोई। लेकिन सर कहा जा रहा है कि इतने दिन से चुप क्यों थे ये लोग, क्यों नहीं बोल? देखिए, हर चीज़ का माहौल होता है, हर चीज़ का एक अवसर होता है। आप मुझे एक बात बताइए, इतने दिन से पत्रकार क्यों चुप हैं? पहले तो पत्रकार बोलते थे, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? कोई भी खबर क्यों नहीं देखी? किसान आंदोलन में पत्रकार क्यों चुप हो गए थे? लिमिटेड लोग ही थे ना, नेट क्यों बंद हो गया था? तो ये समय होता है, जब अत्याचार होता है ना, बहुत सारी चीज़ें सहन करनी होती है। आप में से, हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो मुकदमे झेल कर बैठे हैं। आप भी होंगे और मैं भी होऊंगा, है ना जी। बीजेपी तो हम ओलंपिक में बहुत गिना चुना मेडल जीत के आते हैं, उसके बावजूद हम लोग को उम्मीद थी कि और बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो दूसरा ही खेल चल रहा है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ खिलाड़ियों को पुरस्कृत तब किया जाता है जब वो मेडल जीत के आते हैं। विदेशों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए खर्च किया जाता है, ना कि अवार्ड तब दिया जाता है जब वो जीत के आते हैं। उन्हें पहले से ही प्रमोट किया जाता है। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि कुश्ती संघ को भंग किया जाए, ये इसीलिए तो बोल रहे हैं ताकि छोटे छोटे बच्चे जो गरीब परिवार से भी आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये जो चीज़ें किसान परिवार से आते हैं, बराबर, आप भी जानते हैं किसान परिवार से संबंधित होते हैं सारी चीज़ें, बराबर। तो अब उनको ये फैसिलिटीज़ मिले, ना कि इन मंत्रियों के बच्चों को ही मिले, नहीं तो इन्हीं के बच्चे अब फिर से बन जाएंगे। एक पहलवान को जब एक मंत्री का बेटा अवार्ड देता है ना, खून तो हमारा तब भी खौल जाता है। भाई किसी बुद्धिजीवी से दिलाओ ना, किसी पहलवान से दिलाओ, ताकि उसे प्रेरणा भी मिले, उसे लाइफ में कुछ विजन मिले कि मुझे इनसे कोई शिक्षा भी मिली, ट्रेनिंग का हिस्सा मिले, चाहे न्यूट्रिशन का हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग का हो। लेकिन ये चीज़ें कैसे होगी जब ब्रजभूषण शरण जी, आपने अयोध्या के ऊपर भी उनकी कमिटमेंट और कमेंट्स दोनों ही देखे होंगे, उनकी भाषा भी देखी होगी, थप्पड़ कांड आपने देख ही लिया होगा। बहुत जल्दी अभी बहुत सारे कांड आप देखने वाले हैं और कुश्ती संघ भंग भी होने